नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्ति काल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम भक्ति काल में पृष्ठभूमि देखेंगे, उसकी भक्ति काल की डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि भक्ति काल क्या है। उसके बाद हम फिर कवियों को देखेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं भक्ति काल। देखिए भक्ति काल। समय सीमा की बात करते हैं भक्ति काल की, तो समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700। ये क्या है? विक्रम संवत है। और अगर ईस्वी की बात अपन करते हैं तो ईस्वी 1318 से 1643 के बीच की आती है। ठीक है। और ये जो समय काल जो दिया है वो किसके अनुसार है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है। भक्ति काल के अन्य नाम, भक्ति कालों को कई नामों से भी जाना जाता है। देखते हैं किस किस नाम से और जाना जाता है भक्ति काल को। तो भक्ति काल के नामों की बात करते हैं अपन कि भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य का भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले कौन है? तो ये है ग्रियर्सन। कौन है? ग्रियर्सन। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले कौन है? श्याम सुंदर दास है। ध्यान रखना, अगर स्वर्ण युग आता है तो श्याम सुंदर दास है। अगर स्वर्ण काल आता है, काल की बात होती है, तो ग्रियर्सन है। ठीक है। कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है? तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। ठीक है। और एक नई दुनिया, एक नई दुनिया, एक नई दुनिया भक्ति काल को किसने कहा है? तो वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही इसको भक्ति काल को लोक जागरण काल भी कहा है। अब अपन बात करते हैं कि भक्ति शब्द आया कहां से। भक्ति शब्द, तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति और अर्थ को समझते हैं। तो उत्पत्ति कैसे हुई? तो मोनियर विलियम्स के अनुसार उन्होंने बताया है, मोनियर विलियम्स के अनुसार कि भक्ति शब्द संस्कृत के भज धातु में क्वेतिन प्रत्यय के युग से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। तो यानी कि मोनियर विलियम्स ने कहते हैं कि जो भक्ति शब्द है तो उसमें भज धातु में क्वेतिन प्रत्यय लगकर ही भक्ति शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या है? ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। ठीक है। भक्ति का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो भक्ति का उल्लेख सबसे पहले श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। ध्यान रखना, एक पूछा गया क्वेश्चन है। भक्ति की परिभाषा की बात करते हैं तो देखिए भक्ति की परिभाषा क्या है? यश देवे परा भक्तियार्था देवे तथा गुरे। ये किसमें दिया गया है? यानी कि श्वेताश्वेतर उपनिषद में इसको दिया गया है। सा परानुक्ति ईश्वरे साणिंग भक्ति सूत्र में दिया गया है। अर्थात ईश्वर के प्रति अनुरक्ति भक्ति ही क्या है? भक्ति कहलाती है। और देखते हैं, देखिए श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एचपीडी। भक्ति के उदय की बात करते हैं कि भक्ति का उदय कैसे हुआ। तो भक्ति भावना का उद्भव सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ भक्ति का उद्भव? यानी कि दक्षिणी भारत में। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में निम्न लिखित श्लोक मिलता है।
देखिए श्लोक इसमें मिलता है, श्लोक में कहा गया है द्राविड़े चहम उत्पन्ना जाता कर्नाटके वृद्धि गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरा जीर्णा गता। यानी कि द्रविड़ चह उत्पन्ना कर्नाटके, कर्नाटक यानी कि दक्षिण की बात कही गई, कुछ कुछ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी किधर पड़ता है दक्षिण में, गुजरात और गुजरात। दक्षिणी भारत में भक्त कवियों की निम्नलिखित दो शाखाएं थी। तो दक्षिणी भारत में जो कि भक्त कवि थे उनकी दो शाखा थी, एक शाखा थी आलवार, दूसरी थी नयनार। एक शाखा का नाम क्या था आलवार और दूसरी शाखा का नाम क्या था नयनार। ध्यान रखना दो शाखाओं में इसको बांटा गया था। आलवार जो थे, आलवार जो शब्द है वो कैसा शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है। अर्थ आलवार का अर्थ की बात करते हैं कि आलवार का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मग्न, यानी किसी में मग्न हो जाना और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना, इसका अर्थ ये था। तो ईश्वर की भक्ति में लीन होना इसका अर्थ था भगवान विष्णु एवं उसके अवतारों के उपासक थे ये लोग। और समय सीमा की अपन बात करते हैं तो इनकी समय सीमा कितनी थी, 9वीं शताब्दी थी। संख्या आलवारों की संख्या कितनी थी, आलवारों की संख्या 12 थी। ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आलवारों की संख्या कितनी थी, 12 थे, 12। इनमें से एक अंडाल यानी अंदाल नामक महिला थी, यानी 12 में एक महिला थी अंडाल नाम की, ठीक है। 11 क्या थे, पुरुष थे, ये ध्यान रखना है। प्रथम आलवार की बात करते हैं तो प्रथम आलवार थे मोयंग आलवार। कौन थे, मोयंग आलवार। और अंतिम थे त्रिंगमे आलवार, ठीक है। नैनार की बात करते हैं तो नैनार भी तमिल भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है समर्पित, यानी किसी के प्रति समर्पित होना क्या है, नैनार है। भगवान शिव के उपासक थे ये लोग। किसके, भगवान शिव के उपासक। नैनारों की संख्या की बात करते हैं तो नैनारों की संख्या 63 थी। और समय की बात करते हैं तो समय कितना था इसका, इसका समय था 7वीं और 8वीं शताब्दी, ठीक है। प्रथम नैनार की अपन बात करते हैं तो अनम नैनार है और अंतिम नैनार की बात करते हैं तो इससे ज्ञानेयार है, ठीक है। और इसमें जो महिला थी, महिला कौन थी, करईकल अमियर। और इनके पदों का संग्रह था पेरिय पुराण। पदों का संग्रह क्या था, पेरिय पुराण था, ठीक है। और देखिए संकलनकर्ता, नैनार के संकलनकर्ता कौन थे, शैक्यवार थे। कौन थे, शैक्यवार। और संकलन का समय क्या था, तो वो था 10वीं शताब्दी, ठीक है। और आलवार की बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध आलवार जो था नमना लवार था, जिसको सटकोप भी कहा जाता है, जिसको शूद्र और राम भक्त थे। कैसे थे, शूद्र थे जाति से और राम भक्त थे। आलवार भक्तों के पदों के संकलन की बात करते हैं तो नैनार दिव्य प्रबंधम, जिसमें 400 पद थे, सॉरी 4000 पद थे। इसमें संकलनकर्ता रंगनाथ थे इनके। संकलन का समय 9वीं शताब्दी था, ठीक है। और नलयार दिव्य प्रबंधम को तमिल का वेद भी कहते हैं। नलयार दिव्य प्रबंधम को क्या कहा जाता है, तमिल का वेद, ठीक है। और देखिए भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत की ओर लाने का श्रेय किसको है, तो वो श्रेय है रामानंद जी को। यानी कि भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में कौन लाया था, तो रामानंद जी लाए थे। इस संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति द्रवड़ी उपजे लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया 7 दीप नौखंड। यानी भक्ति को द्रवण में यानी दक्षिण में लाने, उत्तरी भारत में लाने का जो श्रेय मिलता है वो किसको जाता है, वो रामानंद जी को जाता है। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या थे, क्यों भक्ति आंदोलन
का उदय हुआ। कैसे हुआ? तो देखिए क्या हुआ कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन, उस समय क्या था, मुस्लिम का आक्रमण था भारत पर, बहुत आक्रमण था, जिससे लोग परेशान थे मुस्लिमों से। तो उनके कारण क्या है, भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन किसने बताया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि भक्ति आंदोलन मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन है। अरब आक्रमणकारियों की देन किसने बताया है? ताराचंद महोदय ने बताया है। पराजय एवं हताश का परिणाम, यानी बहुत भारत के लोग पराजय हो गए थे, हताश हो गए थे, परेशान थे। तो इसका जो परिणाम था, तो ये किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम किसने कहा है? गुलाब राय ने बताया है। भारत की संस्कृति विकास परंपरा का परिणाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कारण। ई साहित्य की देन बेवर, कीथ और ग्रेशन ने, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ई साहित्य की देन, भक्ति आंदोलन को ई साहित्य की देन किसने बताया है? बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये किसने बताया है? बेवर, कीथ और ग्रेशन ने बताया है। अब देखती है भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में आलोचकों के क्या मत रहे हैं। किसने क्या कहा भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में? तो अपने पौरुष हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? शुक्ल जी कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश होकर जाति के लिए, यानी कि उस समय भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं था, करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही नहीं था। और क्या कर सकते थे उसमें? अब बताओ, इतने परेशान हो गए थे, यानी कि भारत के लोग, कि उनको और कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि मुसलमानों का क्या था, आक्रमण था उस समय। दूसरा, भक्ति का जो सोता दक्षिणी भारत की ओर धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और देखिए, यह बात अत्यंत उपहास्यास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तरी भारत के मंदिरों को तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिणी भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति भावना को उबरना ही था, तो उसे पहले सिंध में, फिर उत्तरी भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह उत्पन्न हुई दक्षिणी भारत में। यह कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, ठीक है। और देखिए, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाबू गुलाब राय का। ठीक है, और देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये, देखिए। ठीक है, मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा, किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहूंगा कि यदि इस्लाम नहीं आया होता, तो भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है। यह भारत की स्वतः स्फूर्ति संस्कृति चेतना का परिणाम है। तो यह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कथन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है, और देखते हैं, ये कथन जरूर पढ़ना। देखिए, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह किसका कथन है? यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पर अगला कथन, पराजय की मनोवृत्ति या तो विषय विलास में लीन करती है, या अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। और देखिए, ईसा की तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे।
जिनके प्रभाव से भक्ति भावना उदय हुआ। भक्ति आंदोलन ई साहित्य की देन है। तो भक्ति आंदोलन को ई साहित्य की देन किसने कहा है? तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। भक्तों की जयंतियां मनाने की प्रथा ईसाई मत के फलस्वरूप आरंभ हुई और इसी से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। यह किसका कथन है? तो यह कथन है बेवर का। ठीक है, देखिए और अगला, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पौरुष से निराश जनता भक्ति की ओर अग्रसर हुई। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और देखिए, हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। ये किसने कहा है? ये राम कुमार वर्मा ने कहा है। यानी कि हिंदुओं के पास क्या है? हिंदुओं में क्या है? मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी, तो वो असहाय हो गए थे। इस अवस्था में उनके पास कोई दूसरा स्थान नहीं था, इसलिए प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कोई साधन ही नहीं था। इसलिए क्या किया? यानी कि भक्ति आंदोलन हुआ। बौद्ध तत्ववाद लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था, जिसके निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। इन चिन्हों से युक्त साहित्य ही भक्ति आंदोलन है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, और देखिए, जिस युग में कबीर, जायसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। तो यह स्वर्ण युग किसने कहा है? ध्यान रखना, तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। और स्वर्णकाल किसने कहा है? स्वर्णकाल किसने कहा है? बताओ, कमेंट्स में बताओ, स्वर्णकाल किसने कहा है? ठीक है, अभी मैंने पहले ही बताया था। और देखिए, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सकता। तो यह किसका कथन है? यह ग्रियर्सन का कथन है। ठीक है, और देखिए, भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, यानी कि भक्ति आंदोलन में नेतृत्वकर्ता कौन थे? किस जगह किसका? तो उत्तरी भारत में जो भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो वो कौन कर रहे थे? रामानंद जी कर रहे थे। ठीक है, और बंगाल में कौन कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे। असम में शंकर देव कर रहे थे। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के जो पुंडरीक, ज्ञानेश्वर, एकनाथ तुकाराम कर रहे थे। ठीक है, और उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में 5 सकाते, जो 5 लोग थे, जिसमें बलराम दास, अनंत दास, यशवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद ये थे। ठीक है, 5 सकाते। ठीक है, अब बात करते हैं आंदोलन की पृष्ठभूमि की। तो देखिए, जो आंदोलन की पृष्ठभूमि है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है आंदोलन को। एक राजनीतिक पृष्ठभूमि बांट सकते हैं, दूसरा धार्मिक, तीसरा सामाजिक। अस्थिरता का काल, राजनीति के आधार पर कह सकते हैं कि अस्थिरता का काल था। हिंदू राजाओं के पतन का काल, मुस्लिम शासकों की कट्टरता का काल था, जो राजनीतिक कारण पृष्ठभूमि है। अगर धार्मिक बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम वैमनस्य भाई आडम्बरों का उस समय बोलबाला था। हिंदू धर्म में विभिन्न मतांतरों का प्रचलन था, विभिन्न मत थे हिंदुओं में। ठीक है, सामाजिक पृष्ठभूमि की अपन बात करते हैं तो मध्यम निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति, जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था। तो देखिए, उस समय क्या थी? वर्ण व्यवस्था का सबसे ज्यादा बोलबाला था उस समय, जाति प्रथा सबसे ज्यादा थी। मध्यम एवं निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति थी, यानी कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को क्या किया जाता था? अधिक से अधिक परेशान किया जाता था। और एक और अगर आप देखते हैं तो आर्थिक स्थिति भी देख लेते हैं। तो उस समय जो आर्थिक स्थिति थी, कृषि एवं पशुचारण अर्थव्यवस्था के मूलाधार, निम्न एवं मध्यम वर्गों की दयनीय स्थिति थी उस समय। सांस्कृतिक परिस्थिति क्या थी? बाल विवाह की प्रथा। देखिए, उस समय क्या थी? बाल विवाह की प्रथा। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय होने लगा था।
ठीक है। अब बात करते हैं अपन भक्ति काल की काव्य धाराओं की। तो देखिए भक्ति काल की काव्य धारा, भक्ति काल की काव्य धारा की अपन बात करते हैं तो भक्ति काल की काव्य धारा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। भक्ति काल की काव्य धारा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरा है सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ज्ञान मार्गी, थोड़ा सा जूम कर दूं, कम दिखाई दे रहा होगा, दो भागों में बांट सकते हैं, ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी को संत काव्य धारा भी कहा जाता है और दूसरा है प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा। श्रवण काव्य धारा को भी दो भागों में बांट सकते हैं, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, तो ज्ञान मार्गी काव्य धारा किसने कहा था निर्गुण भक्ति को? तो ज्ञान मार्गी काव्य धारा जो कहा था, इसके प्रतिनिधि कवि थे ज्ञान मार्गी के, तो वो थे शुक्ल ने कहा है, सॉरी। और संत काव्य धारा किसने कहा है इसको? तो संत काव्य धारा जो कहा था ज्ञान मार्गी को ही संत काव्य धारा राम कुमार वर्मा ने कहा। प्रेम मार्गी नाम जो किसने दिया था, जो प्रेम मार्गी नाम दिया था वो किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने दिया था। और सूफी काव्य धारा किसने कहा था इसको, प्रेम मार्गी को? तो वो राम कुमार वर्मा ने कहा था। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो देखिए पहले निर्गुण भक्ति काव्य धारा को अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन कवि थे। देखिए निर्गुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया, जैसा कि आप देख रहे हो। तो इसमें नामदेव, कबीर, रैदास, दादू दयाल, रज्जब, सुंदरदास, नानक, सींगा, लालदास, बाबालाल और जम्बोजी, ये कैसे थे? यानी कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा के कवि थे। और इनकी जो भाषा थी वो अधिकतर इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा के कवियों की जो भाषा थी वो कैसी थी? सदुक्कड़ी। और काव्य कौन सा था? मुक्तक काव्य में था। प्रेम मार्गी की अपन बात करते हैं, प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा की बात करते हैं, तो इसमें जायसी, कुतवन, मंजन, जानकवि, नूर मोहम्मद, असायत और मुल्ला दाऊद एक प्रतिनिधि कवि थे। और इनकी भाषा अधिकतर कैसी थी? इन्होंने अवधी में लिखा। और काव्य कैसा था? प्रबंध काव्य था। ठीक है, और देखिए सगुण भक्ति में यानी कि राम भक्ति काव्य धारा की अपन बात करते हैं, तो राम भक्ति काव्य धारा को यानी कि इसके जो प्रतिनिधि कवि थे रामानंद। ठीक है, कौन थे? रामानंद। तो अग्रदास, ईश्वरदास और तुलसीदास अन्य कवि में। कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो थी उसको बांटा गया, निम्बार्क संप्रदाय में बांटा गया, जिसके प्रतिनिधि कवि या प्रवर्तक जो कहेंगे तो वो कौन है? निम्बार्काचार्य है। राधा वल्लभ संप्रदाय जिसके हित हरिवंश राय थे। शकी संप्रदाय स्वामी हरिदास थे। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य और चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। और संप्रदाय निरपेक्ष जो थे मीराबाई रसखान वगैरह जो के संप्रदाय निरपेक्ष। ठीक है, और इनकी जो भाषा की बात करते हैं तो इनकी भाषा जो थी राम भक्ति की, तो वो उन्होंने अधिकतर अवधी में लिखा है। प्रबंध और मुक्तक काव्य दोनों लिखे हैं उन्होंने, स्वांत का लिखा है। और इनकी जो भाषा थी कृष्ण भक्ति काव्य धारा वालों की जो अधिकतर उन्होंने लिखा है वो ब्रज भाषा में लिखा है और मुक्तक में लिखा है, स्वांत सुकाय में भी लिखा है। ठीक है, तो ये थी आज अपने पढ़ा पृष्ठभूमि किसकी? भक्ति काल की पृष्ठभूमि, भक्ति काल के बारे में समझा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।